हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और जो झारखंड की विभूति है अल्बर्ट एक्का, उनके विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अल्बर्ट एक्का, झारखंड में बहुत से वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, उनमें से एक अल्बर्ट एक्का है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा योद्धा है जो भारत पाक की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में इन्होंने कहा गया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए गए थे। तो अल्बर्ट एक्का, तो इनके बहुत सारे और भी नाम से हम लोग इसको पुकार सकते हैं। इनको पहला गंगा सागर की लड़ाई का महायोद्धा, गंगा सागर की लड़ाई का महायोद्धा। इनका जो भी लड़ाई है 1971 के भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई है उससे संबंधित है। तो गंगा सागर कहाँ पड़ता है? सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना। तो वेस्ट बंगाल हम लोग का पश्चिम बंगाल भारत का, तो वहाँ पर लड़ने के लिए लड़ाई में ये गए हुए थे और उसी जगह की लड़ाई में ये शहीद हुए हैं लड़ते हुए। तो इसलिए इसको बोलते हैं गंगा सागर की लड़ाई का महायोद्धा। पहला हो गया झारखंड का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता ना, एकमात्र भी लिख सकते हैं, झारखंड का प्रथम भी लिख सकते हैं, प्रथम और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता भी इसको कह सकते हैं, पीवीसी। तो ये जो पुरस्कार है परमवीर चक्र विजेता, ये कोई मामूली पुरस्कार नहीं है। ये समझिए भारत रत्न जो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके बाद अगर उसको कैटेगरी में बांटिएगा तो सेकेंड, मतलब समझ जाइए कि ये वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार ना सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार इसे माना जाता है। तो भारत के जो भारत रत्न पुरस्कार के बाद का समझिए इसका ओहदा रहता है। तो ये परमवीर चक्र विजेता है। तो परमवीर चक्र विजेता, तो परमवीर चक्र जो है भारत में कब से इनको देना शुरू किया गया है, भारत में इसकी स्थापना कब हुई? तो परमवीर चक्र को जो स्थापना हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी से परमवीर चक्र देना सेना को शुरू किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी तक सिर्फ 21 भारतीय सेना को ही यह पुरस्कार दिया गया है अभी तक, ठीक है। उसमें से जो 20 पुरस्कार है वो भारतीय सेना यानी थल सेना को दिया गया है, और जो एक है, सिर्फ एक, वो वायुसेना का मिला है, वायुसेना को। और इसमें जो प्रथम इसके जो विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें फर्स्ट बार पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? अल्बर्ट एक्का। इनको 50वां रिपब्लिक डे में दिया गया, 50वां रिपब्लिक डे में दिया गया ना। तो झारखंड का प्रथम और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, ठीक है। इतना हो गया, ये भी हो गया। अब ये जहाँ लड़ने गए थे, उस जो लड़ाई थी उस जगह को हिली की लड़ाई कहते हैं, बैटल ऑफ हिली का महायोद्धा, हिली की लड़ाई का महायोद्धा। तो हम इन्हें 3 नामों से पुकार सकते हैं। झारखंड का प्रथम और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता पूछा जाए तो परमवीर चक्र विजेता कौन हो गए? ये अल्बर्ट एक्का हो गए। हिली की लड़ाई का महायोद्धा पूछा जाए तो भी अल्बर्ट एक्का। और फिर गंगा सागर की लड़ाई का महायोद्धा भी पूछा जाए तो कौन है? अल्बर्ट एक्का। इनकी सेवा का वर्ष कब है? सेना में कब से कब रहे थे? 1962 से 71, यही वो पीरियड है जब वो सेना में भर्ती होते हैं। तो सबसे पहले इनका हम लोग पारिवारिक परिचय को देख लेते हैं। तो ये है उनका पारिवारिक परिचय। तो इनके पिता भी आर्मी थे। इनके पिता कौन थे? वो भी सेना में थे। जूलियस एक्का नाम था उनका, जूलियस एक्का। और माता मरियम एक्का। मरियम एक्का नाम से समझ में आ रहा है ये लोग कौन थे? आदिवासी तो थे, ट्राइबल्स, लेकिन ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, कन्वर्टेड क्रिश्चियन अल्बर्ट एक्का थे ना। और
पत्नी बलमदीन एक्का, इनसे शादी कब हुई थी? 1968 में ना। 1962 में ये फौज में ज्वाइन लेते हैं और शादी कब करते हैं? 1968 में। उसके बाद उनका एक पुत्र जन्म लेता है विंसेंट एक्का। वो 1 साल के उपरांत 1969 में उनका पुत्र जन्म लेता है। तो उनकी पत्नी का नाम वीरवधु भी कहा जा सकता है, क्योंकि वीर की पत्नी है, बहुत सम्मानित है। तो वीरवधु को बलमदीना एक्का, ये भी अभी कुछ 2-3 साल पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। दोनों का जो है आपका क्या बोलेंगे, जो मरने से बनाया जाता है, दोनों का एक साथ है ना। और पुत्र तो विंसेंट एक्का है, अभी भी है। उन्हें चाहते हैं कि वो जो है अल्बर्ट एक्का का म्यूज़ियम बने, उस प्रकार का ना। अब इनका जन्म कब हुआ उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो इनका जन्म, तो एक चीज़ याद रखना है, तो अल्बर्ट एक्का कौन सी जाति के थे? तो ये क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन लोग का जो शुभ महीना कौन होता है? दिसंबर। तो इनकी जो सारी मैक्सिमम घटनाएं हैं वो कहाँ से शुरू होती है? सिर्फ दिसंबर में ही हुआ है। एक याद करने का यही तरीका है। तो उनका जन्म कब हुआ? 27 दिसंबर 1942। ठीक है, 27 दिसंबर 1942 को इनका जन्म हुआ है। गुमला में हुआ है, गुमला जिले के डुमरी प्रखंड। कौन प्रखंड? डुमरी प्रखंड के जारी गांव। ठीक है, 27 दिसंबर 1942, गुमला जिला का डुमरी प्रखंड के जारी गांव। तो जब वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उस समय जो ये गुमला जिला नहीं हुआ करता था, उसमें रांची जिला हुआ करता था। उनके मरने के 12 वर्षों के बाद गुमला जिला अस्तित्व में आया है। तो उस समय रांची जिला ही लिखा जाता था। अब उनका कौन सा है? गुमला जिला। और डुमरी प्रखंड का नाम को आजकल बदल दिया गया है। डुमरी प्रखंड का जो नाम है, प्रखंड है, उनका नाम बदल दिया गया है। अल्बर्ट एक्का प्रखंड बोला जाता है। अल्बर्ट एक्का प्रखंड का नाम रख दिया गया है ना, इतना याद रखना है। और फौज में भी भर्ती दिसंबर में ही होते हैं, 1962 में होते हैं। और 1962 में मृत्यु कब होती है? 3 दिसंबर 1971 में। तो देखिए मैक्सिमम घटना यहाँ दिसंबर में होता है इसका साथ में। तो इसलिए इन लोग के लिए जो क्रिश्चियन, उनके लिए शुभ महीना भी है। और जो भी काम हुआ है इनका दिसंबर में ही हुआ है ना। तो जन्म 42 में, फौज में भर्ती 62 में। याद रखना है, जब इंडिया चाइना का जब युद्ध हो रहा था उस समय ये भर्ती हुए फौज में। मृत्यु 3 दिसंबर 1971 में होता है। तो अब इतना हो गया। तो अब क्या होता है कि इसे लॉस नायक कहते हैं। लॉस नायक, इनका जो रैंक था सेना में उसको लॉस नायक। तो ये लॉस नायक थे। तो सेना में बहुत सारे रैंक होते हैं। उन लोग की वीरता, उन लोग के अनुशासन इत्यादि देख करके ही उनको ये रैंक को दिया जाता है। ये एक छोटा ओहदा जो रैंक है वो कम रैंक है। तो सबसे पहले ये लोग क्या बनते हैं? सिपाही। क्या बनते हैं? सिपाही बनता है जो भी आर्मी में ज्वाइन लेता है। तो उनको इस प्रकार का देखिएगा पट्टी रहेगा, इस प्रकार का पट्टी रहता है ना। पट्टी में एक ही रैंक होता है इसमें। उसके बाद सिपाही के बाद कौन बनेगा? आपका लॉस नायक। उनका पट्टी में 2 रैंक होगा, याद रखना है हमको। ऐसे बना रहेगा ना, इस तरह कुछ बना रहता है यहाँ पर भी। इसमें उनका पट्टी में 2 रैंक रहता है। उसके बाद क्या बनता है? हवलदार का पट्टी में कितना रैंक रहेगा? 3 रैंक, याद रखिएगा, इस प्रकार बना रहेगा। हवलदार के बाद क्या बनेगा? सूबेदार का इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार ना। यहाँ गोल रहेगा 2 ठो और यहाँ पे
ऐसे 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 2 ठो बना रहेगा ना। सूबेदार मेजर फिर बनता है, मेजर सूबेदार बनता है। इस प्रकार उन लोग का रैंक बढ़ते रहता है ना। कुल मतलब इस प्रकार पट्टी रहेगा। तो ये क्या थे, ये लॉस नायक थे। लॉस नायक यानी छोटा पद ही है, लेकिन ये छोटा पद का ही आदमी बहुत सारा कमाल कर गए हैं ना। तो अब इनकी भर्ती जब होती है कब, दिसंबर 1962 में होती है। तो उस समय क्या होता है, ये बिहार रेजिमेंट में जाते हैं। बिहार रेजिमेंट में इनका पहला सेना में ज्वाइनिंग होता है। तो बिहार रेजिमेंट का अभी भी जो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, दानापुर में। दानापुर में हो सकता है उनका होगा, लेकिन उनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, दानापुर में ही है। अब कुछ दिनों के बाद इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, द ब्रिगेड्स ऑफ गार्ड में कर दिया जाता है। द ब्रिगेड ऑफ गार्ड में इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। ब्रिगेड ऑफ गार्ड के 14वें बटालियन में, 14वें बटालियन में इनका ज्वाइनिंग हो जाता है ना, और 14वें बटालियन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो याद रखना है कि अब 1962 में जब युद्ध हुआ तो ये अपने बुद्धि का बहुत ही परिचय दिए, साहस का भी परिचय दिए, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, लॉस नायक। और ये जो भर्ती हुए तो क्या चीज़ में, इनको सबसे पहले बिहार रेजिमेंट में, बिहार रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, दानापुर। उसके बाद उनको तबादला कहाँ पे हो गया, द ब्रिगेड्स ऑफ गार्ड्स। ब्रिगेड्स ऑफ गार्ड के 14वें बटालियन में इनको स्थान मिलता है। तो अब 1971 जो होता है भारत पाक का युद्ध, उसमें भारत नहीं चाहते हुए भी उसे भारत को उतरना पड़ता है युद्ध में, मजबूरी बस। कारण क्या है, तो कारण यही है कि जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे पूर्वी, ईस्ट पाक और वेस्ट पाक ना। तो यहाँ जो पूर्वी पाक है, यहाँ पर मुसलमान लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बंगाली मुसलमान लोग रहते हैं। और ये जो मेन पार्ट रहता है, ये कौन पार्ट रहता है, मेन पार्ट। तो ये दोनों जगह का डिस्टेंस को देख के आप समझ सकते हैं कि इनकी ज्योग्राफी कितनी कठिन है। तो यहाँ पर सेटलमेंट करना, यहाँ पर प्रशासन को चलाना कितना मुश्किल होता होगा। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इन लोग में बहुत जुल्म डालते हैं, इन लोग को सेकंड क्लास सिटीजन बना देते हैं, समझ जाइए। इसका जितना भी रिसोर्सेस है इसको छीना जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये लोग बहुत तंग आ जाते हैं इससे ना। तो अब वहाँ पे चुनाव होता है पाकिस्तान में, 1970-71 में क्या होता है, चुनाव होता है। जब 1970-71 में जब पाक में चुनाव होता है तो जो पूर्वी पाक रहता है उसमें शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के रहते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और उनका मंशा ही रहता है कि एक अलग देश बनाना। और जब चुनाव होता है तो यहाँ पे पूर्वी पाक में भारी मतों से शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान वही थे जो आज इन दिनों शेख हसीना उनकी बेटी है, जो आज बांग्लादेश की पीएम है। तो उतना होता है, जब जीत जाता है तो ये लोग पचा नहीं पाता है ना। उस समय यहाँ का जो पीएम रहता है भुट्टो रहते हैं ना। और अब क्या होता है, इन लोग को गुस्सा लग जाता है और ये लोग सोचता है कि जो पूर्वी पाक है उसका मोरल को हम लोग डाउन कर देंगे। इस कारण यहाँ पे बहुत सारे अत्याचार होने लगते हैं, बहुत सारा अत्याचार होता है। क्या होता है, ये लोग मर्डर करने लगते हैं, रेप करने लगते हैं। तो मर्डर में 30 लाख लोगों की मर्डर हो जाती है, 30 लाख, 1-2 नहीं 30 लाख। और रेप कितना जन का हो जाता है, 4 लाख। तो जिसके कारण यहाँ से शरणार्थी भारी मात्रा में भारत, इधर त्रिपुरा, इधर आने लगते हैं, बंगाल, समझे ना। 10 लाख लोग मार्च अप्रैल के दिनों में यहाँ पे आने लगते हैं। तो उस समय भारत की
प्रधानमंत्री कौन रहती है? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी रहती है। तो वो देखती है कि इसका जड़ क्या है। तो जब तक यहाँ पे वार ख़त्म नहीं होगा वहाँ से शरणार्थी आते रहेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा। तो अब भारत को इस युद्ध में कूदना पड़ जाता है। अब कूदना पड़ता है तो कूद तो जाते हैं लड़ाई में, लेकिन वो समय का रहता है अप्रैल मई। तो अप्रैल मई में, चूँकि अब मई में क्या आ जाता है, इस जगह में मानसून का प्रभाव भारत में आता है। भारत में मानसून का प्रभाव आता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड तो इस जगह होगा। अब उस समय क्या होगा, अब एक जगह से दूसरी जगह से पानी ही पानी दिखता है। तो उस समय जो सेनाध्यक्ष रहते हैं इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि देखिए मैडम, लड़ाई तो होगा और हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग लड़ाई में नहीं हिस्सा लेंगे। अभी वहाँ पे सिर्फ छोड़ दीजिए, हम लोग नवंबर दिसंबर में ही वहाँ पे अटैक करेंगे और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जीतेंगे ही। तब तक मुक्ति वाहिनी यहाँ पे जो है उसको आप काम करने दीजिए। कुछ वहाँ पे और भी प्रचार प्रसार करके उन लोगों को जागरूक किया जाए, इन लोगों को ही मतलब शक्तिकरण दिया जाए, और उस समय तक हम लोग देखते हैं तो होता है। अब दिसंबर का महीना आता है, अब 3 दिसंबर से ही युद्ध चालू होता है। तब 3 दिसंबर में यहाँ पे गंगा सागर, तो दोनों तरफ लड़ाई होता है, इस तरफ भी लड़ाई होता है और इस तरफ भी लड़ाई होती है। लेकिन इस तरफ जो हम लोग डिफेंसिव मूड में रहते हैं और इस तरफ अट्रैक्टिव मूड में रहते हैं, यहाँ पे ही लड़ाई होना है ना। तो और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो नेवी भी काम करता है, एयरफोर्स का भी बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ से मतलब हवाई जहाज़ उड़ के बहुत प्रॉब्लम्स है आने में, तो जिसके कारण यहाँ पे नेवी, वायुसेना भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब यहाँ पे युद्ध चालू होता है, तो एक त्रिपुरा जगह है, त्रिपुरा में क्या होता है कि वहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी कौन है? अगरतला से 6.5 किलोमीटर दूर में यहीं पे मतलब जब युद्ध में एक अबोरा जगह रहता है, अबोरा याद रखना है, अबोरा जगह का बहुत ही महत्व है। किसके लिए? ये जो अल्बर्ट एक्का है, वहीं पे ये गए थे। वो 6.5 किलोमीटर इधर गंगा सागर रेलवे स्टेशन है, मतलब आपका त्रिपुरा से, अगरतला से, वहाँ पे इन लोग को अटैक करना रहता है, बिल्कुल नज़दीक जा कर के। तो अब वहाँ से आते हैं। अबोरा एक ऐसा जगह था, वहाँ को जीतना सबसे अहम था। अब अबोरा में अटैक करना है इन लोग को, तो क्या होता कि अबोरा से 3 रास्ताएं खुलती थी, और वहीं पर जो फूडिंग सप्लाई पाक आर्मी को था, जो भी शस्त्र गन सब थे वहीं से सप्लाई होते थे। तो अब वहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब ऑपरेशन कैक्टस लिली चालू होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 दल में बढ़ जाता है लोग, आर्मी पटरी के 2 इलाके में। ये जो अल्बर्ट एक्का रहते हैं वो बाएं किनारे से जाते हैं और बाएं किनारे से जाते हैं। अब उसमें जाते हैं तो क्या देखते हैं वो, 2 मंजिला रेलवे सिग्नल उनको दिखता है, 2 मंजिला रेलवे सिग्नल दिखता है। वहाँ से LMG, 2 मंजिला रेलवे स्टेशन से LMG लगा रहता है, लाइट मशीन गन से रेगुलर क्या होता है एकदम मशीन गन चलते रहता है, मशीन गन चलते रहता है। अल्बर्ट एक्का मेजर कोहली के नेतृत्व में चल रहे थे, मेजर कोहली के नेतृत्व में चल रहे थे। तो सबसे बड़ा था इस LMG को से जो भी बरस रहा गोली उसको शांत करना। तो अब अल्बर्ट एक्का समझ जाते हैं कि अब इसको हमको निरस्त करना LMG को सबसे ज़रूरी है। और चूँकि ऊंचाई में था रेलवे सिग्नल, 2 मंजिला था, वहाँ पे पाक सैनिक लोग बैठे थे। ये जाते हैं, जाते समय इनको गर्दन में गोली लग जाता है। अब मेजर कोहली भी पीछे रहते हैं, लेकिन ये डरते नहीं हैं और ये रेंगते हुए सांप की तरह उस जो रेलवे सिग्नल है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ग्रेनेड को निकालते हैं, पिन से उसको ही करते हैं और फेंक देते हैं मंजिल में। ब्लास्ट होता है और बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं। और वो एक सीढ़ी, जंग लगा सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ते हैं, तब तक इन काफ़ी घायल हो जाते हैं, गर्दन में गोली लगा रहता है। अब क्या होता है कि अब ऊपर चढ़ते हैं, गोलियां भी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर 2 सैनिक रहते हैं सिपाही रैंक के, उन्हें जो क्या बोलिएगा
बोनट ना क्या बोलते हैं इसे करके, जो आगे तरफ चमचमाता राइफल का आगे जो रहता है, उससे वो दोनों को मार देते हैं और फिर वो नीचे सीढ़ियों के सहारे से उतरते रहते हैं। लेकिन तब तक वो काफ़ी घायल हो जाते हैं और वो सीढ़ी से नीचे गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी अब अल्बर्ट एक्का हम लोग के बीच नहीं रहता है। यानी 3 दिसंबर जो है पहले ही दिन वो युद्ध में मारे जाते हैं, मर जाते हैं। और यही पहला दिन ही उस 1971 के युद्ध का निर्णय ले आता है कि भारत जीत गया। ऐसे तो यहाँ बहुत सारे कहानियाँ हुई है ना, यहाँ पे क्या बोलिएगा, अमेरिका 7वां बेड़ा भी यहाँ पहुँचा देता है, लेकिन इसमें सच्चा दोस्ती कौन निभाता है? रसिया अपना 40वां बेड़ा भेज देता है। हम लोग का साथ में कौन? ब्रिटेन भी नहीं रहता, अपना ईगल जो यहाँ पर भेज देता है बेड़ा ना। तो हम लोग का मेन मित्र उस समय रसिया पहुँचता है और अंततः भारत जीत जाता है। और एक मतलब 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी सरेंडर करते हैं 93,000 सैनिकों के साथ में। ये अभी तक का सबसे बड़ा समर्पण है। तो इस प्रकार अल्बर्ट एक्का हम लोग जो झारखंड के प्रथम और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता के विषय में आज हम लोगों ने सीखा। और भी कुछ आ सकता है, जैसे इस लड़ाई को क्या कहते हैं? तो हिली की लड़ाई कहते हैं, हिली की लड़ाई। और ये जो परमवीर चक्र जो है उसका रंग कैसा रहता है? तो बैगनी रहता है, इतना याद रखना है ना। तो और भी उनके सामान में बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं। तो क्या क्या चीज़ है आपको बता रहे हैं, क्या क्या है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये कहाँ पे है? गुमला में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? गुमला में। अल्बर्ट एक्का मेजर पार्क ये सब आ सकता है। ये कहाँ पे है? त्रिपुरा। चूँकि ये त्रिपुरा गए थे, अगरतला से 6.5 किलोमीटर इधर में गंगा सागर में, अबूरा जो गंगा सागर है जगह वेस्ट बंगाल, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। तो मेजर जनरल पार्क है वहाँ पे त्रिपुरा में। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अल्बर्ट एक्का के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। आशा है आप इससे लाभ उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।